अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़फ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट हमने उन्हें देखा। आज पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ब्रेकआउट के बाद 1,63 अबव जब क्लोजिंग हुई थी उसके बाद जो है मोमेंटम बड़ा अच्छा हमें कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। 1,67,005 के लेवल का आज हमें हाई देखने को मिला और क्लोजिंग जो है 1,66,677 के लेवल के ऊपर हमें होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1304 पॉइंट्स गेन किए हैं। आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और फ्यूचर का भी लास्ट वीक थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखी। सेकंड हाफ के अंदर कुछ अप डाउन प्रॉफिट टेकिंग भी, उसके बाद दोबारा से रिकवरी, एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें SSGC सर फेरिस 32 के ऊपर डबल बॉटम ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसने वहाँ से मोमेंटम बनाया है। शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव किए हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना होगा। BOP WTL के इलेक्ट्रिक PPL के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना, लेकिन अपने ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लेवल को इसने टेस्ट किया है जो कि अब 212 214 का लेवल जो है वो एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। बेहतर स्ट्रेटजी यही होगी कि प्रॉफिट टेकिंग करें, अपसाइड के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें और 214 215 से अबव क्लोजिंग का वेट करें कि नया ट्रेंड यहाँ से जो है वो फिर स्टार्ट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को अगर हम लोग देखें, सिस्टम 175 पॉइंट, PPL 116, हब पावर 108, OGDC 108, लकी सीमेंट 99, SRVI 96, फाइनल सीमेंट 80, MCB 65, मिजान बैंक 62.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर FFC 201 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। फातिमा 60, ईफा 27, नेशनल बैंक 21 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए। इंडेक्स की कैंडल एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल लेकिन अपसाइड के ऊपर वीक बनते हुए देखने को मिली है, जो कि एक इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है रोल ओवर की वजह से, और मंथ की भी क्लोजिंग और फ्यूचर का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन, वीक का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने इजाफा देखा है। 295.625 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 175.285 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 120.319 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 68.7% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए। वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम चार्ट को डिस्कस करें तो बहुत टाइम के बाद जो है वक्त अगर हम देखें तो अक्टूबर के मिड के बाद एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है और एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला है 163 अबव। उसके बाद मोमेंटम अपसाइड के ऊपर पिछले 3 दिन हम लोगों ने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे जो है वो हमें मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला है। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो इस वीक KC 100 इंडेक्स ने 4,574 पॉइंट्स 8 किए हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें तो लेकिन वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने कुछ कमी देखी है वीकली बेसिस के ऊपर। इस वीक के KC 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 1022 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 1649 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 627 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 38% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। अब हम दोबारा से डेली चार्ट के ऊपर आते हैं। डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स जो है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच रहा है, जो कि इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल 1,67,500 जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा हम लोगों ने एक यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली थी जो कि 1,68,500 के पास, और अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग हम लोगों ने 1,69,000 अबव नहीं देखी। 1,68,990 के लेवल के ऊपर हमें देखने को मिली थी। यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। बेहतर स्ट्रेटेजी यही होगी कि 167,500 और 169 जो है वो ये लेवल जो है 1500 पॉइंट का लेवल जो है ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। बेहतर स्ट्रेटजी यही होगी कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर वर्क कर रहे हैं तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ लाजमी करें इस लेवल के ऊपर, क्योंकि ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है। 169 के लेवल से अबव इंडेक्स अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देगा तो फिर अब जो है वो नया मोमेंटम हमें नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम इंडेक्स में अपसाइड के ऊपर हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। आने वाले वीक के अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग भी और डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो बेहतर स्ट्रेटेजी यही होगी कि बाइंग ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखें और फिर आने वाला वीक किस तरह परफॉर्म करता है और क्या वीकली क्लोजिंग होगी, फिर उसके ऊपर ही नया हमें जो है वो आने सेशन देखने को मिलेंगे। किस तरह इंडेक्स जो है नेक्स्ट बिहेव करता हुआ दिसंबर में किस तरह नज़र आएगा। आइटम को अगर हम डिस्कस करें तो आइटम के अंदर हम देखते हैं पाक इलेक्ट्रॉन को। पाक इलेक्ट्रॉन एक अच्छा मोमेंटम आज हमें बनता हुआ देखने को मिला। पिछले 4 दिन देखें तो एक छोटी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल रही थी। यहाँ पे जो है वो बाइंग होती हुई नज़र आ रही थी, ठीक है। और ट्रेंड लाइन का आज जो है वो इसने ब्रेकआउट किया है, जो कि 61 62 के करीब का हाई बनाया था। वहाँ से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, वो ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आया। वॉल्यूम भी आज अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। RSI को भी अगर हम लोग देखें
एक अच्छी पॉजिटिव RSI बनते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो है 51 के लेवल को इसने स्ट्रॉन्ग होल्ड किया है और रिसेंट सपोर्ट बना के इस पे मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। 51 से नीचे का आप इसका स्टॉप लॉस लगा के 5550 के बाद 57, 58 और फिर दोबारा से जो है वो 60 और 62 के लेवल के अपसाइड के टारगेट रखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ SGF की, SGF जो है वो आज जो है वो इसका ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें देखने को मिला। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसका अपसाइड का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर्म किया, उसके बाद जो उसके ऊपर जो है वो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। विद वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ने जो है वो कैप भी लगाता हुआ देखने को मिला। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, 94 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस रखें। जो इनिशियल इसने जो सपोर्ट बनाई है, यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनाई है वो इसका स्टॉप लॉस होगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर अपसाइड के टारगेट की बात करें तो 35 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये के इसके अपसाइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि 115, 120, 124, 127 और फिर अल्टीमेटली जो है वो 135 से 140 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। 94 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम करना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं PSS की, PSS के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। ट्रेंड लाइन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि 20 रुपये से चलती हुई आ रही है, उसने वहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दी। यहाँ पे एक अच्छी कंसोलिडेशन हुई, डोजी कैंडल की फॉर्मेशन कल के सेशन के अंदर, फिर आज मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, 4150 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस, अपसाइड के ऊपर जो है वो 4550, 47 के बाद 48 और 49 के इसके अपसाइड के टारगेट रखे जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैं साजगार की बात करूं तो ये मैंने शायद कल या परसों डिस्कस किया था कि ये जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास है। करेक्शन ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 690 से नीचे का जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे और कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक बाइंग की जा सकती है। आज उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम देखने को मिला और बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम भी हमें जनरेट होते हुए नज़र आए। अगर अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट सिनेरियो तो ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस चलती हुई आ रही है, जो कि 2000 के करीब का इसने हाई बनाया था, वहाँ से ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जहाँ पे आज इसने रिजेक्शन लिए। 1790 का लेवल है, ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर 1820 और फिर 1840 और 1870 पे टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता, 1790 से ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होता, तो फिर थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद जो है वो ट्राइंगल की फॉर ये गैप जो है वो कंप्लीट करके फिर जो है वो इसके अंदर दोबारा से मोमेंटम बन सकता है। तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी वो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको लेके चल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो DHPL भी जो है अपने यहाँ पे अगर हम देखें तो 21 EMA से सपोर्ट लेके रिबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 से 3 दिन इसने 51 के लेवल को स्ट्रॉन्ग होल्ड किया, फिर जो है वो यहाँ पे हैमर की कैंडल की फॉर्मेशन बनी और फिर अब जो है वो मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, 51 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। 51 से नीचे इसका स्टॉप लॉस, RSI भी देखें तो अपवर्ड की निशानदेही कर रही है। अब 51 से नीचे के स्टॉप लॉस के साथ जो है वो 54 इनिशियल टारगेट होगा, 54 के बाद 5550 और फिर जो है वो 57 के लेवल को टारगेट करता हुआ स्टॉक जो है वो नज़र आ सकता है। बाकी मंडे के लिए अगर टॉपिक्स की बात करूँ, SGF, सर्ल, PSX, पार्क इलेक्ट्रॉन, DHPL, KOIL, FNEL, गाल, GHNI, साजगार और NPL निशात पावर जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लगी कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।